श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। करुणा वर्णा के परम पिता पारब्रह्म परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संतों महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माते श्री के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अभी हम बढ़े कथा की ओर। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत्यं चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवनीय मंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री राम जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपना शरीर तृण के समान त्याग दिया। प्रणहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुड सनेहु। जोग भोग मह राख्यहु गोई राम बिलोकत प्रगट हूँ सोई। मैं परिवार सहित जानकी जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुड स्नेह था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। वह श्री राम जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। प्रणहु प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधु परिवता जाऊं पासु। मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिसका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। राम जी के चरण कमलों में जिनका मन लोभी भोरे के समान समीपता को नहीं त्यागता। बंधहु लिच्छमण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री राम जी की कीर्ति रूपी निर्मल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ। शेष शास्त्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि बैठारन। सदा सो सानुकूल रहे मो पर कृपा सिंधु सौमित्री गुना करो। हजार शीश वाले शेष जी के कारण रूप है, जिन्होंने भूमि के भय को दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे ही दया के समुद्र गुणों की खान सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी सदैव मुझ पर प्रसन्न रहे।
रिपुसूदन पद कमल मनामी सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ जो सूरवीर सुशील और भरत जी के अनुगामी हैं। मैं उन महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिसका यश रामचंद्र जी ने स्वयं बखान किया था। सुप्रण्यु पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गण जासु हृदय अगार बसी राम सर चाप धर सियावर राम जय सिया राम। पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ और दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है जो ज्ञान से परिपूर्ण और जिनके हृदय मंदिर में धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी वास करते हैं। उन श्री हनुमान जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा बंधु सबके चरण सुहाए अगम शरीर राम जिन पाए। सुग्रीव जाबवंत विभीषण और अंगद आदि वानरों के सुंदर चरणों को मैं वंदन करता हूँ जिन्होंने अगम शरीर ही में श्री रामचंद्र जी को पाया है। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सूर नर असुर समेत बंदो पद सरोज सब के रे जे बिनु काम राम के चेरे। श्री रामचंद्र जी की उपासना करने वाले पक्षी पशु देवता मनुष्य असुर आदि के चरणों की मैं वंदन करता हूँ जो बिना कामना के ही श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। सुख सन का अधिक भगत मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणहु सभी धरनी धरि शीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। श्री सुखदेव जी सनकादिक व्यास नारद और जो परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है उन सबको पृथ्वी पर मस्तक निवाकर मैं प्रणाम करता हूँ। मुनीश्वरों मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा करे। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुग पद कमल बनाऊं मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मैं राजा जनक जी की पुत्री जगत माता और करुणा निदान श्री रामचंद्र जी को प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं वंदन करता हूँ जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीवन नयन धरे धनुषायक भगत विपिति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन कर्म और वाणी से कमल नयन धनुष धरी भक्तों के कलेशों को दूर करने वाले तथा सुख को देने वाले समर्थ श्री रघुनाथ जी की चरणों की मैं वंदन करता हूँ। दोहा। गिरा अरथ जल बीच सम अहिहत भिन्न न भिन्न राम अहिहत भिन्न न भिन्न
बंधु सीताराम पद जिन पर प्रियत खिन्न, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बंधु नाम राम रघुवर को, हेतु कृपा कृषानु बानु हिम कर जो। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अनुग अनुप गुण निदान सो। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा इन तीनों को कारण र, आ और म रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, वेदों का प्राण है, अनुपम है तथा गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशिक मुक्रति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गनुराऊ, प्रथम पूजी अत नाम प्रभाऊ। जो राम नाम महामंत्र महादेव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सब सुन शिव बानी, जप इजे ये पिए संग भवानी। नाम का प्रताप जानकर आदि कवि श्री वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके सिद्ध हो गए। हजार नामों के समान एक राम नाम को शिव जी को सुनकर पार्वती जी अपने पति के संग भजन करती है। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण ते भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिव कीनो, कालकूट फलु दीन अमी को। राम नाम पर पार्वती जी का ऐसा दुख सने देकर कर शिव जी ऐसे प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिवजी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट ने भी शिवजी को अमृत के समान फल दिया। दोहा बरसारी तु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास राम तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और अच्छे भक्त दान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादवा के मास है। कौन यह सुनकर सब देवता आपस में कलह करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले कि जो पृथ्वी की दक्षिणा करके सर्वप्रथम श्री गणेश जी की कथा आती है। एक समय ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देवताओं में प्रथम पूज्य पाद योग्य कौन है। यह सुनकर सब देवता आपस में कलह करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सर्वप्रथम आवेगा, उसी को मैं प्रथम पूज्य पद दूंगा। सो देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़े, तो गणेश जी मूषक वाहन होने से पीछे रह गए और शोकाकुल हुए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि आप पृथ्वी पर राम लिखकर और उसकी परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया। तब ब्रह्मा जी तथा अन्य सब देवताओं ने राम नाम की महिमा समझकर उन्हें सर्वप्रथम
पद दिया। तो दूसरी कथा आती है महादेव जी की। महादेव जी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम में से जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर मेरे पास आवेगे उसे मैं सर्वप्रथम पूज्य पद दूंगा। तब स्वामी कार्तिक मोर पर बैठकर आगे बढ़ गए और गणेश जी मूषक वाहन होने से पीछे रह गए। तब नारद जी के कहने पर वे पृथ्वी पर राम नाम लिखकर